मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैनमोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर यह कि आज पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। पंचकुला का आज उनका दौरा है और यहां पर विश्व मधुमक्खी दिवस के मौके पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ में जिला अस्पतालों के नवीनीकरण की समीक्षा बैठक भी आज होनी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक भी होगी। जिला अस्पतालों के नवीनीकरण को लेकर समीक्षा की जाएगी। जो परियोजनाएं चल रही हैं, जो नवीनीकरण के लिए फैसले लिए गए थे, उनकी समीक्षा बैठक है। लेकिन विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम में पंचकुला में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। यहां पर मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन राशि देंगे। चंडीगढ़ में भी उनकी एक समीक्षा बैठक है। जिला अस्पतालों के नवीनीकरण को लेकर समीक्षा बैठक। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सहज इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहज, आज पंचकुला दौरा है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, क्या पूरा कार्यक्रम आज रहेगा? बिल्कुल सुदेश, आज पंचकुला दौरा पर जो है सीएम नायब सिंह सैनी रहेंगे। तो इसी दौरान मधुमक्खी पालकों को भी जो है मिलेंगे और इसी दौरान उन्हें प्रोत्साहन राशि जो है वो भी वह देने वाले हैं। इसी के साथ वह लोग अस्पतालों के नवीनीकरण की भी जो समीक्षा बैठक जो है रहेगी। तो इस सबको लेकर के आज एक बड़ा दौरा जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंचकुला का रहने वाला है। जी, शुक्रिया सहज तमाम जानकारी के लिए। तो आज विश्व मधुमक्खी दिवस कार्यक्रम रखा गया है पंचकुला में, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे और यहां जो मधुमक्खी पालक है उनको प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी। और जिला अस्पतालों के नवीनीकरण को लेकर काम कहां तक पहुंचा है और कितने फैसले लागू हो गए हैं, इसको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से चंडीगढ़ में ली जाएगी। और गर्मी का प्रकोप लगातार हरियाणा में भी बढ़ता जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार पड़ रही है। पहली बार लू का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। रोहतक का तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। यमुनानगर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 25 मई तक कहा जा रहा है कि गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और इसका प्रकोप दिखना शुरू हो गया है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों का जीना मुहाल कर रहे हैं। राज्य के कई शहरों में आसमान से आग बरस रही है। लू से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य में पहली बार भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। रोहतक राज्य में सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। हरियाणा के कम से कम 7 जो अहम शहर है, वहां पर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसमें सबसे ज्यादा बुरी स्थिति रोहतक की है, सिरसा की है, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। आसमान से आफत बरस रही है और एडवाइजरी जारी की गई है कैसे दोपहर में लोग गर्मी से बचे, अपने घरों में रहें और आने वाले 25 मई तक राहत भी मिलने की उम्मीद नहीं है। करनाल से हमारे सहयोगी लक्ष्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम पर और जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्य, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार हरियाणा में अभी से देखने को मिल रही है। नौतपा शुरू हो गया है, क्या हालात है? मौसम वैज्ञानिक क्या जानकारी दे पा रहे हैं कि कब तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे, कब राहत मिलेगी गर्मी से? बिल्कुल सुरेश, जिस तरीके से बात की जाए मौसम के परिवर्तन की, तो लगातार मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को बन पा रहा है। जिस तरीके से अगर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह ही ऐसा मौसम हो जाता है कि जिस तरीके से आग की लपटें यानी आसपास चलती हुई नजर आती है। इस तरीके का माहौल देखने को बन पाता है। अधिकतर गर्मी से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे अलग अलग विभागों की बात की जाए तो अलग अलग विभाग अपने अपने अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। बात की जाए डॉक्टरों की, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की, तो उनका साफ तौर पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के लिए साफ तौर पर हिदायतें उन्होंने जरूर दे दी गई है। सुबह 11 बजे से पहले जो है अपना कार्य है वो बाजार का जो कार्य है वो पूर्ण करने की बात जो है वो डॉक्टर करते हुए नजर आए हैं। और शाम के समय 5 बजे के बाद अगर आपने बाजार में कुछ जरूरी काम करना है तभी ही वो निकले। दूसरा, डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है कि लिक्विड फॉर्म का ज्यादा उपयोग करें। जिस तरीके से गन्ने का रस की बात की जाए
नींबू पानी की बात की जाए, ज्यादा से ज्यादा पानी के सेवन की बात की जाए, तो तमाम ऐसी चीजों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस चीजों का उपयोग जो डॉक्टर हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कॉटन के कपड़ों का उपयोग कहीं ना कहीं करने का जो प्रयास जो लोग हैं वो करते हुए नजर आए, इस तरीके के जो है जो डॉक्टर है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस यानी तरीके से अगर बताया सावधानियां जाए, बरतने में ही भलाई है। मौसम अभी बदला ही रहेगा, मौसम में कोई राहत मिलती अभी नजर नहीं आ रही। कम से कम 25 मई तक तो ऐसे लू के थपेड़ों से जूझना पड़ेगा। शुक्रिया लक्ष्य तमाम जानकारी के लिए। तो पारा 45 डिग्री के पार करीब करीब पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस बार गर्म हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। रोहतक सबसे गर्म शहर रहा, 40 डिग्री के पार यहां पर पारा, और आने वाले दिनों में फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। 25 मई तक मौसम में बदलाव के आसार कम ही हैं। विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि 22 तारीख तक लू का अलर्ट कर दिया गया हो। कहीं ना कहीं जो तापमान में बढ़ोतरी होगी और जिस तरीके से गर्मी से लोगों को जूझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से, आपको दिखाता हूँ, ये IMT क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही गर्मी के कारण कम हो चुकी है और जिसके कारण लोग घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए बेलपत्र का जूस, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस का प्रयोग कर रहे हैं ताकि गर्मी से उन्हें बचा जा सके। तो लगातार कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूस वाले भाई साहब हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गुलाबी राम। गर्मी पड़ रही है, लोग कितने पी रहे हैं ये बेलपत्र का जूस? काफ़ी लोग पी रहे हैं। जंजीरा है, पुदीना पानी है, सोडा शिकंजी है मेरे पास, बहुत सारे आइटम है मेरे पास। इस वक्त चंद्रमोहन हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं फोन लाइन से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर, चंद्रमोहन जी। धन्यवाद जी। मौसम ने तो अभी से रुला दिया है, लू बहुत ज्यादा चल रही, लोग बेहाल हो गए हैं। आप जरा बताइए कब तक राहत मिलेगी? देखिए, वर्तमान अगर परिदृश्य में देखते हैं, किसी भी सक्रिय मौसम प्रणाली का कोई भी असर हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर नहीं है। लगातार मरुस्थलीय शुष्क पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से वातावरण से नमी धीरे धीरे से मतलब खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार तापमान में उफान देखने को मिल रहा है। हरियाणा एनसीआर दिल्ली में तापमान कल जो था वो रोहतक का 46 डिग्री को पार कर गया है। इसी प्रकार से काफी स्थानों पर 45 डिग्री को भी पार कर गया है और हीट वेव लू अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। आग उगलने वाली और झुलसाने वाली गर्मी अपने रंग दिखा रही है। आने वाले दिनों में अभी इस जो समस्या है या इस चरम मौसम की परिस्थितियां हैं, अभी कोई मतलब इससे कोई आराम नहीं मिलने वाला है। यानी मौसम में कोई राहत नहीं मिलेगी, लोग अपने उपाय अपनाएं। हाँ जी, बिल्कुल राहत के जो आसार हैं 29 और 30 तारीख को मिलेंगे, क्योंकि एक सक्रिय मौसम प्रणाली है, वो उसके असर से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में बादलों की आवाजाही, हल्की बादलबाई और साथ में हल्की बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। तो उससे पहले भी वैसे 21 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उससे बादलबाई होगी, परंतु उससे तापमान में गिरावट नहीं होगी। तो कुल मिलाकर 29 और 30 तारीख से पहले आम जन को राहत के कोई आसार नहीं है। चंद्रमोहन जी, एक और आशंका जताई जा रही है कि इस बार सूखा पड़ सकता है, बारिश कम हो सकती है, तो क्या ऐसा भी कोई अनुमान है कि इस बार बारिश कम होगी? हाँ, क्योंकि इस साल अल नीनो की स्थिति बनी हुई है, तो जिसकी वजह से जो मानसून जो है हमारी वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। अगर हम बात करें, क्योंकि मानसून हमारे हरियाणा एनसीआर दिल्ली में जून महीने के अंतिम सप्ताह में आ जाती है और जून में महीने में और साथ में जुलाई महीने में मानसून सामान्य रहेगी, परंतु जुलाई के बाद धीरे धीरे स्थिति और दयनीय हो जाएगी। सामान्य स्थिति यानी कहने का मतलब मानसून है सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अगस्त सितंबर दोनों महीने सामान्य से कम रहेगी, जबकि जून महीने में प्री मानसून एक्टिविटी पहले सप्ताह में भी देखने को मिलेंगी जून में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी चंद्रमोहन जी। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े, कहा कि अभी कोई राहत मिलेगी नहीं, गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जाएगा। अभी भी हरियाणा की, अगर पूरे हरियाणा की हम बात करते हैं, 45 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है। रोहतक सबसे गर्म रहा, 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा कल का, और आने वाले कुछ और दिनों तक ऐसे ही गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बार बारिश का भी कम होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है।
बढ़ती गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ती गर्मी को लेकर प्रशासन का यह बड़ा फैसला। 23 मई से स्कूली बच्चों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। इस बार गर्मी की छुट्टियां 39 दिन तक रहेंगी और बड़ा फैसला क्योंकि लगातार पारा चढ़ता हुआ आसमान से आग बरस रही है। सूरज देवता सुबह ही निकल जाते हैं और फिर प्रचंड गर्मी का खेल शुरू होता है। ऐसे में नौनिहालों को बचाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का फैसला कि 23 मई से छुट्टियां होंगी। 39 दिनों की कुल गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया फैसला हुआ है, जिसे सभी स्कूलों को मानना होगा। खबर है नानोल से, जहां निजी स्कूल पर एसएलसी रोकने का आरोप लगा है। अभिभावकों ने बीईओ कार्यालय में गुहार भी लगाई है। मामले में बीईओ कार्यालय पहुंचे अभिभावक और स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप चढ़े। नांगल चौधरी क्षेत्र के निजी स्कूल का यह मामला है और इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। मान्यता है, मेरे दोनों बच्चे पढ़ते थे आईपीएस स्कूल में, तो अब मेरे को एसएलसी चाहिए, वो दे नहीं रहा। तो मैंने फीस पूरी जमा कर दी, वो अब फीस की मांग कर रहे हैं, कि पीछे का बकाया है मैंने सारी क्लियर कर दी थी, वो एसएलसी नहीं दे रहे हमें। तो शिकायतकर्ता ने अपनी एक लिखित शिकायत हमें दी है, जिसमें उन्होंने विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो फीस लेने के बावजूद भी हमें एसएलसी नहीं दे रहे हैं। हमने उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विद्यालय में जाकर विद्यालय की फीस का रिकॉर्ड देखने का फैसला किया है। रिकॉर्ड देखने के बाद जैसा भी इस विषय में तथ्य सामने आए, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। अभिभावक की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि वो फीस पूरी दे चुके हैं, उसके बावजूद एसएलसी नहीं दिया जा रहा। नानोल से हमारे सहयोगी गुलशन इस वक्त जुड़े हैं। गुलशन, क्या पूरा मामला है? अभिभावक की तरफ से कहा गया कि फीस पूरी अदा की जा चुकी है, लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। अब जांच की बात भी कही गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, क्या वो जांच हो गई, कुछ निकला है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर मामला सामने आया, वहीं बीईओ नांगल चौधरी ने दोनों पक्षों को अपने पास बुलाया और उनका समझौता कराने की जहां भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मामला जो है सिरे नहीं चढ़ा। तो बीईओ द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि स्कूल की जो फीस रजिस्टर है और जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी जांच की जाएगी। और जहां तक सूचना मिल पाई है, आज हमारी सुबह ही बीईओ से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में जो है टीम पहुंचेगी स्कूल में और स्कूल की जांच की जाएगी। जांच के बाद ही तथ्य जो सामने आएंगे उस आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं कि फीस पूरी दी, लेकिन दो बच्चे जो यहां पर पढ़ते थे उनका एसएलसी नहीं दिया जा रहा। बीईओ तक शिकायत गई है और अब खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से आज स्कूल पहुंचकर तथ्यों की जांच की जाएगी, उसके बाद आगे कोई बड़ा एक्शन होगा। उधर जनगणना के काम में बड़ी लापरवाही बरती गई तो उसका अब परिणाम भी महंगा साबित हो रहा है। कुरुक्षेत्र में ड्यूटी में लापरवाही पर सख्त एक्शन दिखा है। मामले में 2 क्लर्क सस्पेंड कर दिए हैं। ड्यूटी से गैर हाजिर कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पंचकुला में 21 कर्मचारियों की सूची तैयार की गई है। आपको बता दें, पंचकुला में 21 कर्मचारियों की सूची प्रशासन को सौंप दी गई है। उपायुक्त ने विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनको निलंबन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। कालका में जनगणना काम की धीमी रफ्तार पर चार्ज अधिकारी दीपक सुखीजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यमुनानगर, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, चरखी दादरी और फरीदाबाद में 100% काम शुरू होने का दावा किया गया। तो हमने जो कंसिडरेट जेन्युइन रीजन है उनको सबको कंसिडर किया था। रही बात जो दूरी वाली थी, दूरी में कोशिश हमारी ये करी गई थी कि नियर बाई वो में, लेकिन क्योंकि जनरली हेडक्वार्टर पे जो है स्टाफ ज़्यादा होता है, जो ब्लॉक होता है वहाँ पे रिलेटिवली कम एनोमिनेटर होते हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हेडक्वार्टर से कुछ टीचर्स की ड्यूटी दूरस्थ जो क्षेत्र है उसमें लगती है। और कुरुक्षेत्र काफ़ी छोटा जिला है, आवागमन की कोई ऐसी असुविधा नहीं है, रोड कनेक्टिविटी ठीक है। तो 20 से 25 किलोमीटर की दूरी अगर एक आध केसेज में, और वो भी बहुत ज़्यादा केसेज नहीं, हमने कोशिश करी है कि नियर बाई हो, तो वो जी पूरी तरह से वो कंप्लीट की जा सकती है। और अगले फेजेस में अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी जो है। तो लापरवाही जिन कर्मचारियों ने बरती है जनगणना के काम में, उन पर गाज गिरी है। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर, तो 2 क्लर्क सस्पेंड भी हुए हैं।
आरोप इन पर था कि कुछ गैर हाजिर रहे, कुछ ने ठीक से काम नहीं किया, इससे जनगणना का जो काम था वो प्रभावित हो रहा था और कर्मचारियों की लापरवाही उन पर भारी पड़ी है। अंबाला कैंट में कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बड़ी सौगात, गीता गोपाल चौक और 2 एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। लोगों ने मंत्री अनिल विज का भव्य स्वागत भी किया। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज गीता गोपाल चौक और गीता गोपाल में 2 एम्बुलेंस दी। कार्यक्रम में पहुंचने पर गीता गोपाल के पदाधिकारियों की तरफ से कैबिनेट मंत्री का शानदार स्वागत किया गया। वहीं गीता गोपाल के पदाधिकारियों की तरफ से कैबिनेट मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अंबाला कैंट एसडीएम, नगर परिषद चेयरपर्सन, नगर परिषद सीईओ, अंबाला रोडवेज जीएम समेत अन्य सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे नगर में बहुत संस्थाएं हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनंद गीता गोपाल के कार्यक्रम में आने से मिलता है, क्योंकि गीता गोपाल वो काम कर रही है जो आज देश के हर शहर में होना चाहिए। आज चौक का पुनर्उद्घाटन होने जा रहा है और एम्बुलेंस से शुरू करने जा रहा है। हमारे परम श्रद्धेय भैया जी राकेश मोहन शर्मा जी द्वारा 2 एम्बुलेंस जनता को समर्पित होनी है उनकी सेवा के लिए। उसका लोकार्पण हमारे आदरणीय भाई साहब मंत्री अनिल विज जी द्वारा किया जाएगा। और ये चौक आज से 27 साल पहले हमारे भाई अनिल विज जी के प्रयासों द्वारा ही बना था। जो संस्था को ये चौक अलाउड हुआ था जब उन्होंने इसी का अनावरण किया था और आज इसका नवीनीकरण हुआ है, तो उसके भी उद्घाटन के लिए वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और जनता की सेवा के लिए 2 एम्बुलेंस संस्था द्वारा दी गई हैं और वो संस्थाएं भी लोकार्पण के लिए आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया। खबर हिसार से, जहां सोनिया हत्याकांड मामले को लेकर अब सोनिया को न्याय दिलाने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर चस्पा गए हैं। पुलिस ने पति पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। हिसार के सेक्टर 13 में 1 मई को सोनिया का मर्डर हुआ था। इस मामले को लेकर पूरे शहर में अब पोस्टर लगाए गए हैं ताकि आरोपी को पकड़ा जा सके। आपने देखा था कि सोनिया के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए, गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन भी हुआ और चेताया भी गया था प्रशासन को। अब चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, काले रंग के बैनर लगाए गए हैं, इसमें सोनिया को न्याय दिलाने की बात लिखी है। वहीं आरोपी पति 19 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसे लेकर पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। एसपी सिद्धांत जैन के आदेश पर सोमवार को थाना सिविल लाइन ने इनाम की घोषणा की। आरोपी सौरभ आनंद के खिलाफ अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। थाना सिविल लाइन में ये मामला दर्ज है, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, पर अभी तक ना वो सोनिया आनंद का कातिल पकड़ में नहीं आया। आज 18 दिन हो गए और हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से जितना हो सके उसकी फोटोज वायरल कीजिए ताकि उसके साथ बैठा जिससे भी वो बोल ले, कुछ भी खाए पिए कहीं भी, वो हमें रिपोर्ट करे, पुलिस में को करे। पुलिस प्रशासन का नंबर है और उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इतना चाहते हैं हम आप लोगों के। वहीं झज्जर के हितेश हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों ने हितेश पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मृतक हितेश के खिलाफ मछरोली थाने में पहले से ही मुकदमे दर्ज थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हितेश और जो मुख्य आरोपी डिकेश है कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और उसके बाद दोनों के बीच रंजिश, और इस रंजिश के चलते ही हितेश की हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने कार में सवार 2 आरोपियों अंकित उर्फ बनिया और अनुज तुम्बाहेड़ी गांव के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। दोनों फायरिंग में शामिल बताए गए हैं। देखिए, ये जो लड़का हितेश उर्फ गुल्लू जिसकी मौत हुई है गोली लगने से, तो आपस में इनकी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव पहले से ही है। और अब जो है इन्होंने जो दिकेश एंड पार्टी है, इन्होंने जो है इनके ऊपर गोली चलाई है हितेश के ऊपर, जिसमें इसकी डेथ हो गई है। 4 लोग हैं अभी हमारे हिसाब से,
और जिनमें से 2 को हमने अरेस्ट कर लिया है, अंकित उर्फ बनिया और अनुज। अंबाला छावनी में एक बंद पड़े मकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। घर के मालिक लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। चोरों ने वारदात को 3 से 4 घंटों में ही अंजाम दिया। चोर सोना, चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस की ओर से चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। मैंने इवेंट प्राप्त हुआ था कि परमजीत कौर के घर पे ना चोरी हुई है रात के समय में, तो हम मौके पे आए हैं जी। ये ऑस्ट्रेलिया गए हुए रहते हैं जी, 6 महीने से बंद पड़ा था जी घर पे, तो रात चोरी हुई है तो मौके पे आए हैं जी। दरखास्त हमने प्राप्त कर ली है, अब मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चोरी इन्होंने एक पूजा का सेट है चांदी का 10 तोले का बताया है, और ऊपर लॉकर में से 50,000 कैश है, और एक सोने की चैन बता रहे हैं 15 ग्राम की। अब जांच कर लेंगे, जांच करके जैसी सूरत होगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।